नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज मतलब एसिम्प्टोट जो हमारा चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आप पहले से देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक अलग ब्रैकेट में क्लोज है, इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1 एक अलग ब्रैकेट में क्लोज है, उसके बाद बीच में प्लस के साइन के साथ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसका एसिम्प्टोट हम लोग फाइंड करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सिंस का साइन देते हैं और लिखते हैं जो कि क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन बेसिकली हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद है बीच में ब्रैकेट का क्लोज करने के बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद एक्स प्लस 2y प्लस 1, उसके बाद फिर बीच में प्लस का साइन एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा दोस्तों। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन तीनों के साथ, उसी तरह फिर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन तीनों के साथ। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंप्लाइज दैट का साइन देते हुए जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा दोस्तों, एक्स का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फिर बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर वाई, फिर बीच में प्लस का साइन। ठीक उस तरह पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह फिर जब y का कीजिएगा आप तो माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। फिर माइनस प्लस माइनस होने के बाद फिर 2y का क्यूब हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन होगा, माइनस प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने कर लिया ब्रैकेट क्लोज। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते क्योंकि यहाँ पर उसके बाद प्लस का साइन था, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग लिखते हैं फिर से। तो इम्प्लाइज दैट का साइन देते हुए यहाँ पर देखिए एक्स का क्यूब है, तो इसको हम लोगों ने पहले लिख दिया। उसके बाद फिर देखिए कि पावर 3 वाला टर्म यहाँ और कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक्स क्यूब, उसके बाद फिर इस वाला टर्म को लिखते हैं जो कि होता है -2y का क्यूब। उसके बाद फिर देखिए ये वाला टर्म लोग लिखते हैं +2x स्क्वायर वाई। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं दोस्तों ताकि हमको आसानी हो पार 3rd डिग्री मतलब 3 डिग्री वाले टर्म को खोजने में। उसके बाद फिर इस वाले टर्म को लिखते हैं जो कि होता है x माइनस एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर एक स्क्वायर मतलब क्यूब वाले टर्म, सारे टर्म को हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद बीच में प्लस का साइन एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर उसी तरह प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जैसा कि देखा दोस्तों, इस तरह इस टाइप का मतलब हम लोगों ने क्या किया, कर्व जो हमारा है कुछ ऐसा इस फॉर्म में दिया हुआ था, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर का यहाँ पर साइन देते हैं और लिखते हैं कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व, तो इज मतलब फाइनली हम लोग n फाइंड कर रहे हैं। तो हाईएस्ट डिग्री कर्व का कितना है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि देखिए वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, x है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है। उस तरह यहाँ पर वेरिएबल क्या है दोस्तों, y है, तो y का भी 3 है। लेकिन यहाँ पर देखिए x का 2 है और y का कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिम्प्टोट में ऐसा रूल होता है कि दोनों वेरिएबल्स के पावर को ऐड करते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग हाईएस्ट डिग्री फाइंड करते हैं। तो इसका 2 और इसका 1 ऐड कीजिएगा तो यहाँ भी 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 होगा, तो मतलब कर्व का हाईएस्ट डिग्री 3 हो रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। मतलब यहाँ घट रहा है, फिर 2 2, फिर यहाँ 1 और 1। कांस्टेंट को हम लोग नहीं मानते। तो ये एसिम्प्टोट का ऐसा रूल होता है दोस्तों कि बेसिकली जो हमारा वेरिएबल्स फॉर्म होते हैं, मतलब जो टर्म होते हैं वेरिएबल्स, उनके पावर को हम लोग ऐड करके हम लोग चेक करते हैं हाईएस्ट डिग्री को। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों इनके पावर को कैसे ऐड किया, क्योंकि ये एसिम्प्टोट का ऐसा रूल है। तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना था, 3। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है फिर सिंप्लाइज दैट का साइन देने के बाद फाई 3, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जो हमारा होता है उसको फाई फंक्शन से मानते हैं, और हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है तो फाई 3। तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, जो कि होता है पहले क्या दोस्तों, एक्स का क्यूब ये है, उसके बाद फिर क्या है -2y क्यूब, फिर बीच में प्लस का साइन 2x स्क्वायर वाई, बीच में माइनस का साइन। ठीक उसी तरह फिर x वाई स्क्वायर ये टर्म है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर सारे देखिए 2 डिग्री वाला टर्म मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से हो रहे हैं, इसलिए हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म सिर्फ यहीं तक था। तो इसको कर लिया हम लोगों ने दोस्तों, मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म को अलग से सेपरेट कर लिया अलग फंक्शन के फॉर्म में। अब यहाँ पे पुटिंग करेंगे, तो पुट क्या करेंगे दोस्तों, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ मैं, एंड y इक्वल टू m। तो ये जो फंक्शन हमारा आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, y के प्लेस पे m पुट करेंगे, तो ये फंक्शन कुछ हमारा इस फॉर्म में दिखेगा। तो फाई 3 m इक्वल टू, ये तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पर 2 m का क्यूब हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन,
फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो ऑब्वियसली सिर्फ 2m होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 1 फाइनली 2m होगा, बीच में माइनस का साइन। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, m स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या 5 3m इक्वल टू, ये हमारा टर्म हम लोगों ने क्या कर लिया, पुटिंग करके ये फॉर्म बना लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगेन फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाउ। अब हम लोग हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, जीरो से मतलब इसको इक्वेट करवाते हैं और इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं m के। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 5 3m इक्वल टू 0। तो 5 3 हमारा जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये है, तो इसको हम लोग लिखते हैं जो कि क्या है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ पहले से, जो कि है -2m का क्यूब, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग मतलब ऑर्डर पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर उसके बाद फिर बीच में माइनस किया, माइनस के साइन के साथ m स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद 2m, फिर +1 इक्वल टू 0, ये टर्म है। अब यहाँ से आप चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, तो कॉमन बेसिकली मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ -m स्क्वायर। तो जैसे आप कॉमन यहाँ पे लीजिएगा तो यहाँ पर फाइनली 2m होगा और बीच में प्लस का साइन के साथ यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से ये दोनों, क्योंकि यहाँ 4 टाइम है 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली मैंने कॉमन ले लिया। फिर बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर आप 1 कॉमन लीजिएगा तो अंदर में फिर से आप 2m + 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कि सेम टर्म दोनों हो चुके हैं। तो ये सब तो आपको आता है क्योंकि क्लास 10 से हम लोग ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। अगर 3 टर्म होता था तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे और इस फॉर्म में बना देते थे। तो यहाँ ऑलरेडी 4 टर्म है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए दोस्तों -m स्क्वायर +1 एक अलग टर्म में और 2m + 1 इक्वल टू 0 एक अलग टर्म में। तो बारी बारी से 0 से इक्वेट कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे इक्वेट कराते हैं -m स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 2m + 1 इक्वल टू 0। तो जब यहाँ कीजिएगा आप तो ऑब्वियसली -m स्क्वायर को आप LHS RHS में भेजिएगा तो पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या m स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद फिर जब जैसे यहाँ पर आप स्क्वायर का साइन आएगा तो रूट आएगा, तो 1 में रूट है, जब रूट 1 में आएगा मतलब कि रूट के फॉर्म में 1 आएगा तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही निकलेगा, मतलब 2 फॉर्म यहाँ से निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक पहला जो वैल्यू m का निकलेगा वो +1 निकलेगा, एंड जो दूसरा वैल्यू होगा m2 वो क्या होगा दोस्तों, -1 होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब रूट का साइन आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आते हैं। तो पहला वैल्यू m का पॉजिटिव आया और दूसरा नेगेटिव आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 2m इक्वल टू, जब उसको इधर भेजिएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर m के तीसरा वैल्यू आएगा, तो तीसरा वैल्यू आएगा -½ तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि कैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 0 से इक्वेट करा दिया। तो यहाँ पर बेसिकली 3 से मतलब कि 3 वैल्यूज आ चुके हैं m के, जैसे कि आप लोग देखा दोस्तों 0 से इक्वेट कराने के बाद हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म दोस्तों मैं यहीं पे लिखता हूँ अंडरलाइन करके, मतलब कि मार्किंग कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लाइन से इसको मैंने कर लिया अंडरलाइन, यहाँ पे खींच देता हूँ मैं यहाँ पर बॉर्डर। और जब हम लोग लिखते क्या तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है दोस्तों, फिर से तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि जिस तरह हम लोग ने यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री मतलब 5 3 टर्म वाले को टर्म को यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखा होगा कि इसको सेपरेट करके लिखा था, उसी तरह यहाँ पर उससे कम एक कम वाली डिग्री मतलब 5n-1। तो n-1 मतलब हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है, तो 3 में से एक कम वाली डिग्री मतलब 5 मतलब 2 डिग्री वाले टर्म को हम लोग लिखते हैं। तो 5 पहले मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन कौन से, तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म यहाँ पर है कौन कौन से दोस्तों, मतलब हाईएस्ट डिग्री मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 2 डिग्री वाले टर्म। तो 2 डिग्री वाले टर्म देख सकते हो यहाँ पर x स्क्वायर और -y स्क्वायर, सिर्फ यही है। उसके बाद फिर 1 डिग्री वाले टर्म आ जाते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x स्क्वायर -y स्क्वायर। अब इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पुटिंग करेंगे, x इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, जब इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो फाइनली यहाँ पर 1 -m स्क्वायर आएगा। तो इस टर्म को हम लोग तो मतलब इसको लिखते नहीं हम लोग कि पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, तो इसका मतलब ही होता है दोस्तों कि हम लोगों ने इस पुट मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करके ये फंक्शन को m के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में। तो ये हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। उसके बाद फिर क्या आते हैं यहाँ पर अगेन, फिर देखिए यहाँ पर तो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म जो हमारे होते हैं, तो 5 3 हाईएस्ट डिग्री वाला हमारा टर्म कौन से है दोस्तों, तो 5 3m। तो 5 3 हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इसको मैं अरेंज करके यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जो कि है -2m³, उसके बाद बीच में माइनस के साइन के साथ फिर m स्क्वायर, फिर बीच में प्लस के साइन के साथ यहाँ पर जैसे कि देख सकते होंगे 2m लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 2m लिख देता हूँ। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों +1 है, तो +1 हो गया। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म था। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल ऑर्डर मतलब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। तो जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर में डैश का साइन लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस फंक्शन को एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया गया है। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर 6m स्क्वायर हो जाएगा,
ये तो नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन आप सभी को आता होगा। -2m हो जाएगा, उसके बाद बीच में प्लस का साइन देने के साथ उसके बाद 2 हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशियल फंक्शन मतलब ऑर्डर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है उसमें सी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए होती है। तो सी के वैल्यूज के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देयरफॉर डायरेक्टली तो c इक्वल टू, मतलब सिर्फ c की वैल्यूज आप फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि माइनस के साइन के साथ फाई n-1, मतलब फाई एन एम n-1 डिवाइडेड बाई फाई एन एम, इसका डिफरेंशियल ऑर्डर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 2 डिग्री वाले टर्म को न्यूमिनेटर में लिखना और 3 डिग्री वाले टर्म का डिफरेंशियल फॉर्म डिनोमिनेटर में लिखना, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन होगा। तो आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो फाई n-1 मतलब फाई 2, तो फाई 2 वाला टर्म हमारा यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, 1 माइनस एम स्क्वायर। तो इस टर्म को हम लोग लिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन तो बाहर रहेगा, तो 1 माइनस एम स्क्वायर ये हो जाता है, बीच में ये हो जाता है हमारा डिवाइड का साइन। उसके बाद फिर 2 डिग्री, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल फॉर्म। तो हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल फॉर्म ये रहा, जो कि है -6m² माइनस 2m प्लस 2। तो इसको हम लोग लिखते हैं, जो कि यहाँ पर है -6m² माइनस 2m प्लस 2। तो ये फॉर्म रहा दोस्तों। अब बेसिकली आप इसमें इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि पूरा इक्वेशन हमारा m के फॉर्म का बन चुका है। तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर जो m के अलग अलग वैल्यूज फाइंड किया, जैसे कि देख सकते हैं आप, m इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू दूसरा वैल्यू जो -1 है और तीसरा वैल्यू जो -1/2 है। तो सारे वैल्यूज को पुट करके अलग अलग c के वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे, अब नाउ तो इसको मैं बना देता हूँ, नहीं डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पुट m इक्वल टू 1। तो अगर आप m इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ कि c के वैल्यूज क्या गया, फिर मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। देन तब c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, इक्वेशन हमारा बेसिकली ये है, 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, मतलब -6m² माइनस 2m प्लस 2, ये फॉर्म है। तो जैसे ही आप m इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो ऊपर में 1, तो 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर जैसे आप कीजिएगा तो यहाँ पर 1 ही होगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय -6। यहाँ पर भी हम यहाँ पर सिर्फ -6 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, आप सभी को पता है। उसके बाद फिर बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पर सिर्फ 2 होगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही होगा, बीच में प्लस का साइन फिर 2। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल, मतलब डिनोमिनेटर हमारा टोटली 0 हो चुका है और डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा क्या बचा दोस्तों, -6। तो अब इसलिए ये डिवाइड हो गएगा, तो हमारा जो पहला वैल्यू c का आएगा वो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो फिर से यहाँ पर करेंगे हम लोग अगेन, फिर जब हम लोग पुट करते हैं क्या दोस्तों, m2 जो हमारा तीसरा वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1, हमारा जो पहला वैल्यू पॉजिटिव 1 था तो हमारा c1 0 निकला। तो जब m2 हमारा -1 था तो इसको हम लोग पुट करते हैं। देन तो c हमारा क्या था दोस्तों, 1 माइनस m² डिवाइडेड बाई -6m² माइनस 2m प्लस 2, ये था। तो इसमें जब -1 हम लोग पुट करेंगे तो -1 तो रहेगा, बीच में -1, फिर -1 का स्क्वायर किया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 1 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही हो जाता है। और सेम टू सेम यहाँ पर भी -6 ही होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बीच में, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि m तो स्क्वायर का फॉर्म में है ना, सिर्फ सिंगल फॉर्म में। तो -1 को कीजिएगा आप तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन फिर 2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि फिर से नेगेटिव पॉजिटिव न्यूमिनेटर है तो हमारा फिर से ऊपर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर आप कुछ भी रहे -6 और ये +4 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, -6 + 4 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर -2 होगा, तो कैंसिल होने के बाद मतलब कि यहाँ पर फाइनली आपको क्या आने वाला है, इसलिए जो दूसरा वैल्यू हो वो भी हमारा क्या आने वाला है, 0 आएगा। फर्दर उसी तरह हम लोग तीसरे वैल्यू के लिए हम लोग आएंगे। तो m3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट, तो m3 जो तीसरा वैल्यू वो क्या है दोस्तों, -1/2 है। तो जैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस बार भी क्या है दोस्तों, 1 माइनस m² डिवाइडेड बाई -6m² माइनस 2m प्लस 2। तो जैसे आप पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस, तो हाफ का स्क्वायर जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई
फिर यहाँ पर -6, फिर यहाँ पर कीजिएगा तो 6 इंटू, तो 1 m का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन। तो ऑब्वियसली माइनस माइनस यहाँ पर प्लस ही होगा दोस्तों, क्योंकि 2 इंटू यहाँ पर तो m क्या है दोस्तों, -½ है। तो जब इसको रखिएगा तो आप वहाँ पर 1/2 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद 2 तो ऑलरेडी से था। तो उसके बाद फिर कैंसिल वगैरह होगा तो यहाँ पर दे सकते होंगे आप 3/2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा टोटली। तो फाइनली यहाँ पर जो तीसरा वैल्यू आएगा सॉल्व होने के बाद वो क्या होगा दोस्तों, तो जो तीसरा वैल्यू आएगा वो -½ होगा दोस्तों यहाँ पर। तो आप चाहे तो इसको, इस टर्म को आप सॉल्व भी कर लीजिएगा, मतलब रफ में आप चेक करके देखिएगा तो आपको यही फॉर्म मिलेगा। तो क्या स्पेस कम है दोस्तों, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। तो जैसे कि देखा दोस्तों, हम लोग बारी बारी से सारे वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर सी के अलग अलग वैल्यूज निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हेंस फाइनली, मतलब कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखने वाला हूँ कि इसलिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि द इक्वेशन ऑफ लाइन तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, तो वो तो आप सभी को पता है कि y = mx + c होता है। तो मैं यहाँ पे m1 c1 लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले वैल्यू के लिए तो y = तो जब हमारा पहला वैल्यू 1 था, 1 इंटू x, तो c1 हमारा क्या आया था दोस्तों, 0 आया था। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप लिख सकते हैं y = x, तो ये हमारा बन जाएगा। तो जैसे आप इसको, जो हमारा पॉजिटिव, इसको इधर लेके आइएगा तो पहला बनेगा y - x = 0, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरह जब आप दूसरी बार कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, y = m2x + c2 दूसरा वैल्यू। तो y = जब m2 हमारा -1 था तो c2 भी हमारा क्या आया था दोस्तों, 0 ही आया था। तो फाइनली y = -x ये बना था। तो इसको भी आप इधर लेके आइएगा तो y + x = 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। और यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, तीसरे फॉर्म के लिए y = m3x + c3। तो तीसरा वैल्यू, तो y = m3 हमारा क्या था दोस्तों, -½ था, इंटू x। तो c3 भी हमारा क्या था दोस्तों, आप सभी को पता है नेगेटिव आया था, -½ तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, 2y = -x - 1, मतलब डायरेक्टली आप सबको इधर लेके आइएगा तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, तो x + 2y + 1 = 0। तो यहाँ पर तो स्पेस कम है दोस्तों, इसलिए मैं कहीं दूसरी जगह पर लिखने आ रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा 3 इक्वेशन निकल चुका है, इसलिए डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं। हेंस लिख करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आर। तो एसिम्पटोट कौन कौन से दोस्तों, तो इक्वेशन बेसिकली आप यहाँ पे देख ही रहोगे। तो पहला इक्वेशन क्या है दोस्तों, y - x, तो जो कि है y - x = 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। फिर यहाँ पे कॉमा दे करके दूसरा लिखते हैं, जो कि है क्या, y + x = 0। एंड थर्ड जो इक्वेशन होता है वो हमारा क्या है, x + 2y + 1 = 0। तो x + 2y + 1 = 0। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो देखा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे डील किया। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी तरह को डाउट हो तो कमेंट्स में मैसेज करना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।